तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ दोस्तों, आप सबको भी पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका जो महापर्व है ये आ गया है। हजारों वर्ष पहले का जो भी सपना था वो पूरा होने वाला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 22 जनवरी का दिन बहुत ही खास दिन होने वाला है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ये उपाय करेगा उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। बाबा भोलेनाथ भी पूरी करेंगे, भगवान प्रभु श्री राम भी करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, 22 जनवरी को दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। ठीक, पहली बात तो आपको भगवान श्री राम का आपको आशीर्वाद मिलेगा और उसके साथ साथ अगर आप उपाय करते हैं तो महादेव का भी आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा पर्व है। जितने भी हिंदू धर्म है, जितने भी सनातन धर्म के हैं, और उसके साथ साथ सोमवार के दिन भी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है तो 22 जनवरी का दिन आपके लिए ही है। 22 जनवरी के दिन को आपको ये उपाय अवश्य रूप से करना है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, उसके साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो महादेव आपसे खुश होंगे, भगवान श्री राम आपसे खुश होंगे और आपका मन चाहा वरदान आपको दे देंगे। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है वो होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने अभी अपने कथा के द्वारा उपाय बताए हैं, जो कि उनकी भी कथा ही चल रही है, श्री राम शिव महापुराण कथा। ठीक ना? तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो 5 दीपक का उपाय है। देखिए आपको 5 दीपक जलाने हैं, लेकिन चुपचाप जलाना है, बिना किसी को बताए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ। कितने उपाय? 3 से 4 उपाय बताऊंगा जिससे आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, कर्जा मुक्ति होगी, धन प्राप्ति होगी। सारे के सारे उपाय मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक, पहला मैं मनोकामना पूर्ति का बताता हूँ। आपको 5 जगह दीपक जलाना है। सबसे पहले देखिए आपको दीपक जलाना कैसा है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। दीपक आपको जलाना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के साथ साथ आपको घी डालना है, घी के साथ साथ आपको गोल बाती चाहिए। ठीक, मिट्टी का दीपक ले लिया, उसमें घी डाल दिया और गोल बाती ये आपने ले लिया। इसके साथ साथ आपको 5 जगह, सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में जलाना है। ठीक, कहाँ जलाना है? सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जलाना है। उसके बाद आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे जलाना है। देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, और अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तब आपको कोई किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। माता पार्वती आपको सब कुछ दे देंगी, महादेव भी सब कुछ दे देंगे। पहला आपने कहाँ जलाया? शिव जी के शिवलिंग पे जलाया। दूसरा आपने बेल पत्र के पेड़ के नीचे जलाया। तीसरा आपको आंवले के पेड़ के नीचे जलाना है। ठीक, चौथा आपको कहाँ जलाना है? चौथा आपको समी के पेड़ के नीचे जलाना है। ठीक, और लास्ट जो 5वां है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला आपको शिव जी पे जलाना है। क्यों? क्योंकि दिन कौन सा है? दिन है सोमवार, और आपको भी पता है कि भगवान शिव के मन में राम बसते हैं। तो राम जी का इतना बड़ा त्योहार है तो महादेव से आप कुछ भी मांग लो, महादेव हंसते हंसते दे देंगे। ठीक, आपको एक दीपक जो कि मिट्टी का होगा भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे लगाना है। जो दूसरा दीपक है आपको कहाँ? बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है। तीसरा आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। चौथा आपको समी का जो वृक्ष है उसके नीचे लगाना है, और 5वां आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना कर लिया और आपकी जो कोई भी इच्छा है वो महादेव से बोल दी, महादेव आपको जो मन है वो सब दे देंगे। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये उपाय करने का और आपकी मनोकामना पूर्ति कराने का। क्यों? क्योंकि 2 महापर्व, पहला तो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, दूसरा सोमवार है। ठीक है ना? तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। और एक चीज और, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है सोमवार, उसके अगले ही दिन प्रदोष का महापर्व आ गया है, मतलब 23 जनवरी को प्रदोष का महापर्व है। तो उसका भी उपाय आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो हम बात करते हैं धन प्राप्ति का। बहुत सारे लोगों के गुरुदेव के पास भी जाते हैं पत्र के द्वारा, गुरुदेव हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही है, धन प्राप्ति कोई उपाय बताइए। तो मैं अब आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपको 22 तारीख को कर ही कर लेना है। देखिए जो कोई उपाय
बता रहा हूँ, अगर आप कभी करें या ना करें, लेकिन 22 तारीख को, 22 जनवरी को अवश्य रूप से कर लेना है। कैसे करना है देखिए, आपको लेना है 7 बेलपत्र। क्या क्या लेना है? 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको चाहिए 7 बेलपत्र आपने ले ली। उसके साथ आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल और 1 लोटा जल। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक। तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। उसके साथ साथ आपको अपने घर से जल लेके जाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, तो आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने अपने घर से जल ले लिया, ठीक, और आपने क्या किया, तांबे के लोटे में ले लिया। और जो 7 बेल पत्र लेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती कर देते हैं, तो एक पत्ती का ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 3 पत्ती मिल के जो एक बेल पत्र बनती है, उसी को आपको बेल पत्र लेना है, ठीक। अब आपने 7 बेलपत्र ले लिया, उसी आपने क्या किया, लोटे में डाल दिया और पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस उपाय की जो खासियत है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक 22 तारीख को, जो 22 जनवरी है, कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ में नहीं, नंदी भगवान पे अर्पित करना है। नंदी का देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक बैठा हुआ, एक खड़ा हुआ, जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है, वहां आपको अर्पित करना है, ठीक है। नंदी का उठा हुआ पैर है, वहां आपको अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन सा नाम लेके? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। लेकिन जब आप अर्पित करेंगे, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र आपको निकालना है और वो बेल पत्र शिव जी पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का ये बहुत ही बड़ा उपाय है। जो कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन कर लेता है, तो खास उसको बहुत अच्छा फल मिलता है। अब देखिए, सोमवार तो है ही, उसके साथ साथ 22 जनवरी जो कि प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 500-600 वर्ष पुराना मुद्दा आज सॉल्यूशन हो रहा है, तो भगवान राम की भी कृपा आपके ऊपर होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के ऊपर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। ये भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछे कि गुरुदेव कर्जा मुक्ति कैसे हो। देखिए, आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? कच्चा दूध है। कच्चा दूध आपको लेके कहाँ पहुंचना है? देखिए, सबसे पहले बात तो जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, तो वो कच्चा दूध समझेंगे कि हमको लेके शिव मंदिर पे जाना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। कच्चा दूध आपको लेके जाना है बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि बरगद के पेड़ में स्वयं भूत भावन भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ रहते हैं। अब आपको क्या करना है, कच्चा दूध आपने लिया, कच्चा दूध लेके आप कहाँ पहुंच गए, सीधे और सीधे पहुंच गए बरगद के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते आपके जीवन में जितना भी कर्जा है बोल देना है। उसके बाद आपको जो आपने कच्चा दूध लिया है, वो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है, वहां एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उसकी जो जड़ है ना, बरगद के पेड़ की जो जड़ है, वहां आपको जो दूध है वो अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांगना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा उपाय करता है बटकेश्वर महादेव का, जीवन का सारा कर्जा उतर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।